हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इलियास चौधरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के हवाले से। और इसके हमारे वेब डेवलपमेंट की जो सीरीज़ है, इसके अंदर सबसे पहला हमारा पार्ट होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। और हमारा टॉपिक है HTML। और HTML के बारे में हम बात करेंगे कि HTML क्या है और इसकी फ्रंट एंड के हवाले से क्यों इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। HTML बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, जिसको आप यूज़ करके अपनी फ्रंट एंड के पार्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि HTML है क्या। तो HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद, हाइपर से मुराद ये है कि ये लिंक होता है, आपके कंटेंट को एक दूसरे के साथ लिंक करता है। एक हेडिंग बनाई है, उसके बाद पैराग्राफ बनाया है, और उसके बाद आपने इमेज डिस्प्ले करवाया है, इमेज को लिंक किया है। ये सारी चीज़ें ब्राउज़र को डिस्प्ले करवाता है कि हमारा टेक्स्ट जो है ना वो डिस्प्ले करवाना है कि हमारा टेक्स्ट जब फ्रंट एंड पे दिखे तो वो टाइटल के फॉर्म में दिखे, उसके बाद पैराग्राफ के फॉर्म में दिखे, उसके बाद हमारा जो इमेज हम दिखाना चाह रहे हैं वो एक प्रॉपर वे के अंदर दिखे। तो इस तरह से डिस्प्ले के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे हैंडल करता है HTML। तो HTML के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं प्रॉपर मैनर के साथ। तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि क्रिएटिंग वेब पेजेस, यानी कि पेजेस लैंडिंग पेज बनाने में, लेआउट्स बनाने में, वेबसाइट के हमें काम आती है। और HTML, उसके बाद HTML डिस्क्राइब्स स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, यानी कि जैसे कि आप सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका प्लान होता है, स्ट्रक्चर होता है। यानी कि लैंडिंग पेजेस का स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपका मेन्यू कहाँ पे दिखना चाहिए, आपका टेक्स्ट जो है ना वो जो डिस्प्ले हो वो एज आ हेडिंग हो, एज आ पैराग्राफ हो, या फिर एज आ नॉर्मल टेक्स्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हमें HTML के अंदर देखने को मिलती हैं। HTML के अंदर यूज़ करके हम एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वेब पेजेस का। तो जिससे ब्राउज़र को भी पता चलता है, हमारा यूज़र भी इंटरफेस बेहतर होता है। हम यूज़र को ये बता सकते हैं कि हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं वेब पेजेस के हवाले से। तो उसके बाद इसके अंदर ये तो बात कर ली हमने HTML की। तो HTML को यूज़ कैसे करते हैं। HTML एक पूरी सीरीज़ है एलिमेंट्स की, जिसके अंदर टैग्स बेस सीरीज़ होती है, जिसके अंदर टैग्स लगते हैं, डिफरेंट किस्म के टैग होते हैं। जैसे कि अगर हमने हेडिंग लगानी है, हेडिंग को डिस्प्ले करवाना है अपने वेब पेज पे, तो उसके लिए अलग से टैग होगा। उसके बाद अगर उसको बोल्ड करना है उसके लिए अलग से टैग होगा। उसके बाद पैराग्राफ बनाना उसके अलग से टैग होगा। यानी कि जितने भी इसके अंदर स्ट्रक्चर, जितना भी इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो ये सारा टैग्स पे मुनहसर है। आप कंटेंट को, अपना जितना भी कंटेंट है उसको टैग्स के थ्रू इसके अंदर डिस्प्ले करवाते हैं, इसको काम में लेते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि एलिमेंट्स जो है ना वो क्या होते हैं। एलिमेंट्स जैसे कि हमने हेडिंग की बात की है, पैराग्राफ की बात की है, उसके बाद इमेज डिस्प्ले करवाने की है, इमेज को लिंक किया जाता है, कैसे टेक्स्ट के साथ लिंक किया जाता है, ये काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नए आने वाले साथी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक HTML ये बिल्कुल आप माइंड में रखें इसको कि ये एक फ्रंट एंड का पार्ट है, और इसके अंदर आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, लॉजिक कोई नहीं लगा सकते। इसके अंदर जस्ट आप चीज़ों को स्ट्रक्चर कर सकते हैं एक प्रॉपर वे के अंदर, और इसके एलिमेंट्स को यूज़ करके अपने कंटेंट को डिस्प्ले करवाते हैं यूज़र को। तो अगर सपोज़ कि अगर आप कंटेंट पेज बना रहे हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज बना रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आए, और आपने एक पेज बनाया है कॉन्टैक्ट अस पेज का, और आप कोई भी सर्विस दे सकते हैं इसके अंदर, कोई भी इसके अंदर बिज़नेस हो सके, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं कस्टमर से। तो उसके अंदर क्या है, कॉन्टैक्ट का आपका टेक्स्ट आ जाएगा, हेडिंग आ जाएगी, और इसके अंदर आप जैसे यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर से, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारा कॉन्टैक्ट फॉर्म जो आपको दिख रहा है, ये सारा पार्ट है HTML का। जैसे कि हमने पहले बात की कि HTML के अंदर आप एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए
आप ये ब्राउज़र को बता सकते हैं कि हमारी हेडिंग कहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका पैराग्राफ या कंटेंट कहाँ से डिस्प्ले होना चाहिए, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड का पार्ट है। और इसके बिहाइंड, इसके बैक एंड पे जो आपका लॉजिक लगा हुआ है वो HTML में नहीं लगा हुआ, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगा हुआ है, या तो वो जावास्क्रिप्ट में होगा, ठीक है। बाकी बैक एंड लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करने वाले हैं कि उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे बना सकते हैं, यानी कि कोई लॉजिक लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि HTML एक कलेक्शन ऑफ पेजेस है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। इसके अंदर लिमिटेशंस कोई नहीं है, आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हीरो सेक्शन है, उसके बाद इसके अंदर मेन्यूज़ बनते हैं अपनी पूरी एक, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये डिस्प्ले की जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे HTML कवर करता है, और HTML के अंदर रहते हुए हम इसके अंदर इमेजेस, काफ़ी ज़्यादा इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्प्ले करवाते हैं और ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारी सर्विसेज की जितनी भी इसके अंदर डिटेल है वो किस तरह से डिस्प्ले करवानी है आपने। तो इसके अंदर आप मेन्यूज़ बना सकते हैं, जितने मर्ज़ी इसके लैंडिंग पेजेस को लिंक कर सकते हैं, और ड्रैग ड्रॉप आप इसके अंदर मेन्यूज़ बना सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर आप चीज़ों को यहाँ पे इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर लोगो को लिस्ट करवाना, ये सारी चीज़ें HTML का पार्ट है, फ्रंट एंड का पार्ट है। और इसके अंदर कोई लॉजिक यानी कि कोई सोशल मीडिया ऐड करना है, ये सारी चीज़ें आप इस पर यहाँ से करवा सकते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप के HTML में जितने भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी टैग्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, कौन से टैग का क्या काम है, और किस तरह से हम उसको यूज़फुल बना सकते हैं अपने फ्रंट एंड सर्विसेज के लिए। तो अगर तो आप फ्रंट एंड का पार्ट देख रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप HTML को सीखें, और HTML को समझना चाहिए आपको कि HTML किस तरह से काम करती है और किस तरह से हम इसको यूज़ करके अपनी वेबसाइट को या क्लाइंट की वेबसाइट को इन्हेंस कर सकते हैं। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आप HTML का इंट्रोडक्शन हमने देखा कि HTML किस तरह से काम करती है और इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये किस तरह से डिज़ाइनिंग प्रोस्पेक्टिव के वाले से हमने इसको जो है ना आज की वीडियो में हमने देखा। तो आने वाली वीडियो से हम देखेंगे इसको डिटेल में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।